त्रिवेदी। विजय जी, यशवंत कह रहे हैं कि जो आरएसएस का काडर है, बीजेपी को चुनाव जितवाने में हाल में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में आकर क्या संघ का ये जो नेटवर्क है ये फेल हो जाता है क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी, मैंने खुद जमीन पर देखा है, आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीप पेनिट्रेशन है उसका। क्या आप मानते हैं वहीं जाकर ये संघ का फॉर्मूला और ये मॉडल फेल हो जाता है? देखिए, संघ का काम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, आपने कहा अतुल भाई को कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं होता? अभी तो दोस्त के दोस्त दुश्मन हो रहे हैं। हाँ, वो अलग मुद्दा है। जैस्मीन साहब, आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की टीम मजबूती से खड़ी की, खासतौर से दिल्ली में। ये भी अपने आप में एक स्टडी के लिए हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी या कोई पार्टी इतना जल्दी इतना स्ट्रांग नेटवर्क बना ले। ये इसके लिए बधाई देनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। यशवंत जी इसको ज्यादा समझ सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी का काडर बनता है। अब दिल्ली में क्या है कि संघ ने इस बार तय किया है कि वो बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस फैक्टर और है, 1+1 है भारतीय जनता पार्टी के। एक तो आरएसएस है, दूसरा अतुल भाई है। कांग्रेस और आरएसएस की मदद से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। आरएसएस कितनी मदद करेगी ये तो बीजेपी को पता है। अतुल भाई कितनी मदद करेंगे, मतलब कितना मजबूती से खड़े होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के सफल साबित। और इसीलिए वो दोनों दोस्त हैं, आपने पिंडों में भी साथ साथ बैठा रखा। तो कांग्रेस की ताकत कितनी बनती है इस चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का निर्धारण करेगी, तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी, क्योंकि जैस्मीन साहब का वोट एक तो 30% वोट है, वो मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का भी 38% पिछली बार वोट आया था, तो वोट बस है, वो मुश्किल हो रहा है। अब का भरोसा यही है, जैसे यशवंत भी करते क्रिकेट के मैच में करते रहते हैं, वर्ल्ड कप अच्छा मैच हार जाएगी इस मैच अफ्रीका से, तो फिर हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, फिर देखेंगे तो उनका रन स्कोर जो है। विजय जी, एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही। डायरेक्ट लेके देखते हैं, शायद डायरेक्ट लीजिए जरा विजय जी की आवाज को। हाँ विजय जी बोलिए, जरा बोलिए, चेक करते हैं। म्यूट हो गया, शायद म्यूट कर दिया विजय जी आपने। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं विजय जी। यशवंत, क्या इस बार गारंटीज का ये अग्नि परीक्षा होगी? आपको लगता है मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, उधर डीके शिव कुमार आए उसकी गारंटी, क्या कुल मिलाकर जो चुनाव होने वाला है उसी पर होने वाला है? देखिए, चुनावों का ब्रह्मास्त्र तो महिलाओं का वोट बैंक हो गया है मानक। हमने आपको याद होगा, महाराष्ट्र के और झारखंड के नतीजों के बाद में हमने आपसे कहा था कि ये चुनाव अब मंडल कमंडल से भी बड़ा फैक्टर अब महिलाओं का होने वाला है, और कोई भी समझदार पॉलिटिशियन अब इस मुल्क का इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और उसके 15 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो 1000 रुपए और 2000 रुपए वाली घोषणा कर दी। और इतना ही नहीं, अब आप जानते हैं कि कांग्रेस ने भी जो भी घोषणा की, शायद 2500 रुपए की, अगर मैं गलत नहीं हूं, अतुल जी मुझे करेक्ट कर दें। लेकिन सभी जगहों पे अब घोषणाओं का मामला एक ही तरीके का है कि महिलाओं को क्या दिया जाए और कितना किया जाए। एक जगह जो हमारे ट्रैकर्स में और बाकी सब में पिछले कई सालों में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी सामने आया है कि दरअसल अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट केवल इस बात पे वोट उनको नहीं दे रहा है कि इनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, कहीं उनको बीजेपी के वोटर्स को भी बीजेपी से एक डर है कि बीजेपी आएगी तो ये सुविधाएं बंद कर देगी। तो एक तरीके का विचित्र नेगेटिव कैंपेन भी है जो आम आदमी पार्टी चलाती है, और जिसका एक जिसे कहें लोअर पिरामिड में जो नीचे के तबके में जो गरीब जनता है दिल्ली की, और जो कम नहीं है, करीब 35% है, उनको ये डर भी साल फ्री बिजली पानी वाली सुविधाएं अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो बंद हो जाएगी। ये डर उनको सालता है। ये हमारे सर्वेक्षणों में और ट्रैकर्स में सामने आया। ओके, विजय जी की बात हम लोग सुनना चाहते थे, विजय जी की आवाज। हाँ विजय जी बोलिए, कंटिन्यू करिए विजय जी। और किन मुद्दों पर इस बार निर्णायक क्या है इस बार दिल्ली में विजय जी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, यशवंत भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं। गारंटी जो है सबसे बड़ा इशू हो सकता है। जो प्रीवियस के जिसकी चर्चा कर रहे हैं जैस्मीन साहब, केजरीवाल साहब, वो एक बड़ा वोट बैंक है, और उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई खिसका। इसका उदाहरण ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने परसों साफ किया कि हम कोई योजना बंद नहीं करते।
तो एक तरफ तो चप्पड़ साहब कहते हैं कि ये फ्री बीज है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं हम बंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो बड़ी योजनाएं हैं। और वैसे भी आप माना कि दिल्ली में रहते हैं, यशवंत दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में सर्दियों में रेवड़ियां अच्छी चलती सबको पसंद आती। लेकिन तो बीजेपी अब रेवड़ी नहीं बोलती है विजय जी, छोड़ दिया उसने रेवड़ी कहना। हाँ, उन्होंने बोल दिया, लेकिन लोग तो पसंद कर रहे हैं ना। दूसरा है कि क्या बीजेपी का जो बड़ा इशू है महल मानक, मुझे और बात करना। घोटाले की तो आजकल बात हो रही, शीश महल का क्या करप्शन का इशू अरविंद केजरीवाल पे वो चस्पा कर पा रहे हैं? आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि वो हो रहा है। ओके, तो इसलिए वो एक बड़ा इशू हो सकता है। मुझे लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि वो बीजेपी बनाना चाहते हैं कि आम आदमी। एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड, आपकी आवाज चली गई थी। कांग्रेस को क्या